दिखाते हुए होती है जो कि किसी की लाश लेकर एक पहाड़ पर खड़ा होता है और इसके बाद यही आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं एक चलती फरती लाश हूं बना किसी आतिमा के, क्योंकि वो 1795 में विक्टर फरांकस्तीन नाम के एक डॉक्टर को मिला था और इसकी लाश इन्हें काफी बुरी हालत में मिली थी। वो काफी फटी हुई थी लेकिन फिर भी इन्होंने अपने एशिपेरी मेहनत करके इसे जिंदा कर दी, लेकिन बाद में इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इन्होंने किस राक्षस को जिंदा कर दी है और उसी लिए आखिर में इन्होंने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन ये शैतान किसी तरह से बच गया। वो शैतान बदले की आग में था, उसी लिए उसने अपने बनाने वाले को ही खोज निकाला और उसने उन की वाइफ की जान लेकर अपना बदला पूरा किया। जब विक्टर फरांकस्तीन को इस बारे में पता चला तो इन्होंने अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए इस शैतान का काफी दिनों तक पीछा किया और वो भूखे प्यास से ज्यादा दिन तक इसे ढूंढने में कामयाब न हो सके और कड़कती ठंड ने उनकी जान ले ली। लेकिन फिर भी बख्तर इस शैतान के मालिक ही थे, उसी लिए इस शैतान ने अपने मालिक को अच्छी तरह से दफनाया। उनकी उसी किताब के साथ है जिनमें वो सारे राज लिखे थे जिनसे इन्होंने इस शैतान को बनाया था। शैतान ने इन्हें उनकी वाइफ के पास ही दफनाया, लेकिन जब शैतान को लगने लगा कि यही अनंत है तो अब यहीं से इसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि एक रॉकेटों का बड़ा झुंड इस पर हमला करने लगता है, क्योंकि कोई ऐसी वजह है जिस वजह से वो राक्षस उसे अपने राजा नौवरीस के पास ले जाना चाहते हैं। वो राक्षस इस शैतान यानी कि अदम पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही अदम एक खास तरह के टेरेडेंट से इस शैतान को मार गिराता है तो इस राक्षस के जमीन में ही एक अजीब से पत्थर के जानवर में जान आ जाती है और उसी की तरह कई और जानवर जिंदा हो जाते हैं। वो उन राक्षसों को जाकर मार देते हैं जो कि अदम पर अटैक कर रहे होते हैं और इसके बाद वो अपने इंसानी रूप में आकर फ्रैंक सतने को उठाकर अपनी रानी लेवनू और गर्डीन के पास ले कर आते हैं। यहाँ पर हमें आगे बताया जाता है कि ये जो राशिद है ये गारगोइल हैं जिन्हें पृथ्वी पर बाकी बुरे राक्षसों से लड़ने और मानता की रक्षा करने के लिए आर्चीनजल माइकल ने बनाया था। सुपर नेचुरल पावर वाली रानी लियोन और अदम के मन को पढ़ने के बाद वो समझ जाती है कि शैतान को कैसे जन्म दिया गया, उसी लिए वो उसे अदम का नाम देती है और अब वो अदम को उनकी बुरे राक्षसों के खिलाफ हो रही जंग के बारे में बताती है कि इस वर्ग में माइकल बनाम सीटों के युद्ध हारने के बाद सीटों ने अपना बदला लेने के लिए हजारों की तादाद में राक्षसों को पृथ्वी पर भेज दिया, क्योंकि वो सभी मिलकर एक ऐसी जंग को अंजाम देने वाले हैं जिससे कि गोट की करीतियों यानी कि इंसानों का नाम व निशान तक धरती से मिटी जाएगा। और हमारा काम इन राक्षसों को ऐसा करने से रोकना है, लेकिन इंसानों को अभी इस बारे में नहीं पता। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है, लेकिन अदम की शक्तियां देखने के बाद रानी लियोन और उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है, लेकिन अदम रानी से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी अकेले बताना चाहता था। लेकिन वो अदम के जाने से पहले उसे एक खास तरह का हथियार देते हैं जिस से वो नारा 600 से खुद की हिफाजत कर सके, क्योंकि अभी तक किसी को कोई खबर नहीं थी कि आखिर ठोस अदम के पीछे क्यों थे। और ये एक ऐसा हथियार है जिन से वो नराकश्तों को आसानी से नरक भेज सकता है। और अब उसी लिए अदम सबसे दूर रहने के लिए दुनिया के किसी कोने में जाकर अपनी जिंदगी बताने लगता है, लेकिन वो राक्षसीन कहीं पर भी इस का पीछा नहीं छोड़ते और अब
देखते ही देखते हैं ऐसे ही 200 साल बीत जाते हैं। इसके आसपास की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन अदम अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन अब वो उन राक्षसों से तंग आ चुका था, और अब उससे पहले कि वो राक्षस इसका शिकार करें, अदम इन राक्षसों को ढूंढ कर उनका शिकार करने लगता है। लेकिन जब एक दिन अदम ऐसे ही और राक्षसों को मार रहा होता है, तो एक मासूम इंसान की जान चली जाती है, जिसका पता है जब गोरगोइल्स को चलता है तो वो तुरंत अदम को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जी, क्योंकि अदम की वजह से ही इंसानों को डेमो और गोरगोइल्स का वजूद पता चल गया था, और उसी लिए सज़ा के तौर पर वो लोग हमेशा के लिए अदम को अपने पास कैद कर लेते हैं। लेकिन अदम की इस फाल्ट के दौरान एक राक्षस इससे बच निकला था, जो भी अपने राजा नवीरीस के पास जाकर उसे अदम के जिंदा होने की खबर दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये राक्षस होगा राजा नूर इस एक इंसान की तरह एक बलिनीर चार्ल्स के भेस में अपने साथ कुछ वैज्ञानिक जैसे कि टेरा और कार्ल की मदद से एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिससे वो मरे हुए को जिंदा कर सकते, यानी कि एकदम फरहान की सटने की तरह। जब इन्हें पता चलता है कि फ्रैंक अससटीन का वो मास्टर अदम अभी भी जिंदा है, तो वो अपने सब से काबिल राक्षसों को गोरगोई के कैथेड्रल पर हमला करके अदम को अपने पास तक लाने का ऑर्डर देते हैं, ताकि वो अदम से किसी भी मरे हुए को जिंदा करने का रहस्य पता कर सकें। अब हजारों की तादाद में रात शिवसेना देखकर गेल गोयल्स को समझ आ जाता है कि वो एलदम को लेने के लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं, और देखते ही देखते गोयल्स और डेमो के बीच एक माह युद्ध शुरू हो जाता है। ये लड़ाई काफी सुपरनैचुरल और भयंकर थे, जहां एक तरफ गोर गवील से बहुत सारे राक्षसों को नरक भेजने में कामयाब हो जाते हैं, तो वहीं कहीं भी गोयल्स को मार कर इन्हें सूरज भेजकर इन्हें वहां पर कैद कर देते हैं। लेकिन हजारों राक्षसों की सेना के सामने गोर गवील से कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसमें वो फिर और काफ गाफ नाम के दो गोयल्स भी मारे जाते हैं। और अब अपनी आंखों के सामने गोयल्स को मरता दें गोरगोइल अदम को आज़ाद कर देते हैं, और अब अदम भी उनकी तरफ से उन राक्षसों का शिकार करने लगता है। लेकिन इन राक्षसों का जो लीडर था, जिसका नाम जूरील था, जब इसके हाथ अदम नहीं लगता तो वो गोर गवील की रानी लेवनूर को अपने कब्जे में ले लेता है, इसे उकबा कर लेता है। अदम को पता चलने पर वो लेवनूर को बचाने के लिए उनके पीछे भागता है, और वहीं पर सेकेंड उन कमांड गार्डियन को अदम न मिलने पर वो अपनी रानी को बचाने के लिए उसी फ्रांकस्टीन जनरल जिसमें मरे हुए को जिंदा करने की तरकीब लिखी हुई है, वो उस किताब के बदले दुश्मन से सौदा करने का तय करता है, जो कि इन्हें अदम के पास से मिली थी। जिस तरह इन्होंने अदम को बचाया था, जिसे इन्होंने अपने पास रख लिया था, अब उस किताब की मदद से अपनी रानी को इस राक्षस से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अदम अपने कैरेक्टर की इस किताब को इन राक्षसों के जनरल के हाथ लगने नहीं दे सकता था, और अब इससे पहले कि जनरल जूरील इस किताब को लेकर यहाँ से भाग निकलता, अदम और राक्षसों के बीच यहाँ पर एक और युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी आखिर में ज़ेवरील भाग निकलता है, जिसका पीछा करने के बाद जो अदम न्यूयॉर्क की सेक्रेट लैब के अंदर जाता है, तो यहाँ आने के बाद अदम उनका प्लान समझ जाता है कि मिलियन विफ डीमन स्प्रेड जो कि नरक में कैद हैं, इन सभी को वापस जिंदा करने के लिए ये वहशत तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि रुखसत के आतिमा ऐसे ही शरीर में दाखिल हो सकती है जिसकी कोई
आतिमा न हो और एक बार उन वेसल्स में राक्षसों की सिविल दाखिल हो जाने पर वो अदम के करेक्टर फरांकस्ते की इस बुक की मदद से वो अदम जैसी सीना तैयार कर लेंगे। जूरील लेमहबूब बक अपने कमांडर को दे दी होती है, जो कि वो कमांडर इस बक को इन साइंटिस्ट को दे देते हैं ताकि इस बक को समझकर उन के मकसद में इन्हें कामयाबी दिला सके, क्योंकि ये वैज्ञानिक बिल्कुल खबर है कि ये जिसके लिए काम कर रहे हैं वो इंसान की शक्ल में छुपा हुआ एक राक्षस है। लेकिन उससे पहले कि ये साइंटिस्ट्स इस बग को ट्रांसलाते करके अपने काम में लगते अदम इस लैब में घुस आता है। वो इस किताब को उन साइंटिस्ट से छीन कर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन अदम को भी समझ नहीं आती। वो भी इसका मतलब नहीं निकाल पाता और इसका मतलब निकालने के लिए अदम को उसी साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी लिए वो दीन छपने पर अट्ठीरा का पीछा करता है और वो इससे मिलकर उससे इस बक को समझने में इसकी हेल्प मांगता है। और इससे पहले कि तेरा बोरगोइल्स और डेमो की कहानी पर यकीन करती, जूरील अदम पर हमला कर देता है, लेकिन काफी होशियार होता है वो इस बार जोडील को मारकर उसे नरक भेजने में कामयाब हो जाता है। और अब तेरा को भी अदम की बातों पर यकीन आ गया था, उसी लिए वो इस बक को उसके लिए ट्रांसलाते करने लगती है, वरना हमको इस बक को अच्छे से समझा देती है। जिसके बाद एड हिम्मत बोरोगोइल्स के पास जाकर इन्हें नवीरस के प्लेन के बारे में आगाह करता है और साथ ही इन्हें वो बक भी लिटाने का वादा करता है, इस शर्त के साथ कि वो उसे और तेरा को कहीं पर सेफ रखेंगे। उसी लिए लेनू रेदम सरतरा को कैथीड्रल लाने के लिए कहती है ताकि वो इन्हें एक ऐसी जगह पर पनाह दे जहां तक वो राक्षस पहुंच ही न सकें। लेकिन अदम के यहाँ से जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये लेवनूर की एक कहानी है। ये भी कुदारदार है क्योंकि इसका प्लान अदम और तेरा के साथ इस जर्नल को भी अपने कब्जे में लेना था, क्योंकि अब वो इंसानों की खातिर अदम को और ज्यादा जिंदा रख कर और जोखम नहीं उठा सकती। उसी लिए वो अपने सबसे बहादुर आदमी गेड़िया को अदम की जान लेकर उस किताब को हासिल करने का ऑर्डर देती है। इसके बाद अब के बीच एक भयंकर फाइट होती है, लेकिन गोरगवील काफी ज्यादा ताकतवर थे, उसी लिए अदम उनके सामने कमजोर पड़ता नजर आता है। लेकिन अदम काफी होशियार था, आखिर में वो गर्दीन को भी मारकर इसे सूरत पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और लेवनूर की धोखा दही के बारे में इससे पता चलने के बाद वो सबसे पहले है इस किताब को ही नशर कर देता है ताकि फ्रैंक सतने की एक हौज एक रहस्य बनकर रह जाए। लेकिन वही नावरीस ना तेरा को अगवा कर लिया होता है, क्योंकि वो समझ गया था कि तेरा अदम के लिए काम कर रही है। अंसारी ये भी कि इसने इस किताब का अनुवाद कर लिया है, उसी लिए वो तेरा के सामने इसके पार्टनर का गला दबाने लगता है उसे मारने के लिए। वो तेरा से कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ, मेरे लिए ये पेशी मेहनत बहुत ज़रूरी है, वरना मैं इसकी जान ले लूँगा। और हम मजबूरी में तेरा को इसकी बात माननी पड़ती है। और अब देखते ही देखते नहुलिस का 200 साल पुराना सपना पूरा करने में टहरा कामयाब हो जाती है और अब धीरे धीरे उन सभी गुस्ल में जान आने लगती है। वही राक्षसों का खात्मा करने के लिए सबसे पहला कदम अपने पीछे है। इन गोइल्स को लगाकर नावरीस के लैब के पास आता है, जिससे लेवनूर को समझ आ जाता है कि यहीं पर नायोरस की सालों पुरानी मरी हुई सीना डबी हुई है और उसी लिए अदम अदम इन्हें यहाँ पर अपने पीछे लगा कर लाया है। नावरीस को पता चलने पर अब उनका सबसे खूंखार राक्षस इसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इन्हें कोई भी खबर नहीं होती कि गोरगोइल्स की पूरी सेना ने इन्हें चारों तरफ से
घेर लिया है, और अब सबसे पहले उसी खतरनाक राक्षस की जान लेने के बाद अब अच्छाई और बुराई के बीच एक खतरनाक युद्ध शुरू हो जाता है। अब एक तरफ एलदम तेरा को नावरीस से बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वही दूसरी तरफ लेवनूर नवीरूस की मरी हुई सीना को नशट करने के लिए आगे बढ़ती है। वो यहाँ पर नावरीस के डीट्स है ना को देखकर एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि लाखों की तादाद में वो मरी हुई सीना नरक के रास्ते से हजारों मरे हुए डेमोस की सिविल इन्हें है। गोयल्स को भी समझ आ जाता है कि ये पोजीशन पूरा होने से पहले इन्हें इन्हें रोकना होगा। उसी लिए सभी गोल्स मिलकर एक एक करके उन सभी को नशट करने लगते हैं, जिनमें से कि कई सालों में तो जान भी आ चुकी होती है, लेकिन समय से पहले ये इन्हें ख़त्म करते चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अदम और नावरूस में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर इन राक्षसों के राजा के सामने तक नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो डेवनराज अदम के शरीर में ही राक्षस की सिविल को पॉजस करने के लिए इस पर मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिस वजह से अदम अब धीरे धीरे खूंखार राक्षस में तब्दील होने लगता है। लेकिन नवीरीस आखिर में भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि अदम ने अपनी आत्मा डॉलूप कर ली होती है, जिस वजह से राक्षस का सिविल असेपडिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि रॉकेट सिर्फ बना सिविल के शरीर को ही पॉजस कर सकते थे। और अब अदम को जब मौका मिलता है, तो मौका मिलने पर वो डेमों के राजा को भी मार देता है और इस से भी नरक भेज देता है। और ऐसा होते ही नावरीस की ये पूरी लैब दहने लगती है, और नावरीस के मरने के बाद उन के राक्षसों की सीना भी वापस नरक में खींच ली जाती है। नावरीस की ये पूरी जगह जमीन को फाड़ कर इसके अंदर समाने लगती है, जिसमें कि अदम और तेरा की भी गिर कर जान जाने ही वाली होती है, कि तभी सही समय पर लेवनोरा कर इन्हें निकाल लेती है आखिर में, और अदम को ग्रीन की जान लेने के लिए अभी मुआफ कर देती है। आखिर में आइटम 13 से भी विदाई लेता है, और साथ ही यह कसम खाता है कि वो आगे भी इंसानियत को बचाने के लिए इन राक्षसों से अपनी जंग जारी रखेगा। और फिल्म के आखिर में वो खुद को एक नाम देता है, फ्रैंक स्टाइन, और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है।